नमस्कार दर्शक मित्रों, हेल्थ प्लस के आज के कार्यक्रम में मैं नीतल शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए आज तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है। आज तक हमारे साथ हेल्थ प्लस में बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए हैं जिन्होंने बहुत सारी टिप्स आप लोगों को दी है एंड आई एम श्योर दैट्स वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड अगर आप हेल्थ प्लस में इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके लिए बहुत सारी और नई नई जो भी मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट्स हो रही है उनके साथ आपको हेल्दी रखने के सारे ऑप्शंस लेके यहाँ पे आऊंगी ऑन दिव्यांग न्यूज चैनल ऑन माय एपिसोड हेल्थ प्लस। और इसी के अंतर्गत आज हमारे साथ जो गेस्ट जो डॉक्टर मौजूद है सी इज डॉक्टर अमी देसाई। अमी जी, वेलकम टू दिव्यांग न्यूज चैनल, वेलकम टू हेल्थ प्लस प्रोग्राम। Ami ji, she is herself a yoga teacher and she is a physiotherapist. She is the founder of Yoga Rhythm, which is running since 25 years and have taught yoga to more than 5,000 persons. तो अमी जी, इतने सारे लोगों को आपने योगा सिखाया, इतने सारे लोगों को आपने हेल्दी एंड एकदम मस्त किया, उसके लिए सूरत, गुजरात और पूरा इंडिया आपका शुक्रगुजार है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतने डेडिकेशन के साथ जो काम कर रहे हैं, आपने जो 5,000 लोगों को आपके सेंटर में ट्रेन किया, उसकी बजाय आज जो लाखों दर्शक हमें यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी हेल्दी रखने का, रहने के जो स्पेशल टिप्स है वो आज आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड दर्शक मित्र, आप हमारे साथ जरूर से जुड़े रहिएगा टू स्टे हेल्दी थ्रू आउट दिस एपिसोड। आपके लिए एक एक मिनट हम आपके लिए इस एपिसोड में बहुत ही स्पेशल टिप्स लेके आ रहे हैं। सो टू बिगिन विथ, अमी जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए, आप है फिजियोथेरापिस्ट और आप करवा रहे हैं योगा, तो योगा और फिजियोथेरापी के बीच में क्या कनेक्शन है? हाउ डू यू कनेक्ट योगा टू फिजियोथेरापी? That is such a wonderful question, नीतल जी। It is very important कि कोई भी एक योग शिक्षक है तो उसे सबसे पहले इंसान का जो शरीर है उसके बारे में बहुत गहरी जानकारी होनी चाहिए। एज अ फिजियोथेरापिस्ट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये जानकारी है, तो उसकी वजह से मेरा जो काम है, मेरा जो सिखाने का तरीका है, जिस तरीके से हम योग जो पूरी साइंस को अप्रोच करते हैं वो वैसी बन जाती है कि हम जो भी अपनी क्लास में आते हैं या अगर हम कहीं जैसे बाहर पब्लिकली कभी सिखाते हैं तो हम हर एक इंसान को उसके बॉडी के रेफरेंस में सिखाते हैं। बिकॉज आई एम कंबाइनिंग एवरीथिंग, योग एंड फिजियोथेरापी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऑलमोस्ट हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो घुटने का दर्द, कमर का दर्द और गर्दन का दर्द, ये इतनी ज़्यादा आम बीमारी है। और ज़्यादातर जैसे एज अ फिजियोथेरापिस्ट भी मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, तो कोई भी एक फिजियोथेरापी सेंटर में आप जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ होंगे वो इन बीमारियों के हो। बहुत सही बात बताई है आपने अमी जी कि ज़्यादातर लोगों को आजकल यही घुटने की, कमर की, गर्दन की यही चीज़ें, यही प्रॉब्लम करती रहती है। तो हाँ, इसके लिए भी आपको हमें अच्छे से गाइडेंस देना होगा। तो ऐसा है कि आज के ज़माने में जैसे हम जानते हैं कि ये सबसे आम बीमारी है, तो कोई भी इंसान को ये बीमारी है तो सबसे पहले वो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएगा और वंस इट इज़ डायग्नोस्ड डॉक्टर के पास जाके वो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि योग की जो साइंस है, योग आसन, नॉट जस्ट आसन बट प्राणायाम एंड योगिक लाइफस्टाइल, मतलब एक जो जीने का तरीका है वो जब हम बदलना सीखते हैं, जो कि योग का पहलू है। और फिजियोथेरापी का पहलू ये है कि एक इंसान को अगर घुटने का दर्द हुआ है तो वो क्यों हुआ है, उसको एग्जैक्टली कौन सी वजह से ये दर्द हुआ है वो डायग्नोज कर पाना, वो फिजियोथेरापी का सब्जेक्ट है। तो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जब इंसान हमारे पास आते हैं तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेनिफिट दे पाएँ उस तरीके से हम काम करते हैं।
और जो हमारे जो दर्शक मित्र हैं उनको भी मैं ये खास बताना चाहूँगी कि जब भी आप भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये बीमारी के से परेशान होंगे, तो कभी भी एक न्यूज़पेपर में से पढ़ के कि अच्छा मुझे कमर का दर्द है तो मुझे ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, या घुटने का दर्द है तो ये करना चाहिए, ये एक बहुत जनरलाइज चीज़ हो जाती है। हाँ, बहुत सही बात है। हर इंसान हाँ, को अलग वजह से है फिर। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे समझो कि अगर आपको घुटने का दर्द इसकी वजह से है क्योंकि आपके काफ के मसल टाइट हैं, तो आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको उस वजह से है कि आपके पेट के मसल कमजोर हैं, तो आपको दूसरे योगासन करने होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सर्टिफाइड टीचर का कांटेक्ट कीजिए, एक फिजियोथेरापिस्ट को मे बी कांटेक्ट कीजिए, एंड देन गो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अमी जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, लेकिन जैसे घुटने का, कमर का आपने जैसे बताया, गर्दन का, इसके अलावा बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो है गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। ये ज़्यादातर लोगों को रेगुलर जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल बहुत हो रही है। आई वुड से एसिडिटी तो मतलब I cannot even say 99%, Yes. 100% of the people today are facing this problem. तो उसका रीज़न क्या है और उसका सल्यूशन क्या है? ये एक नीतल जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके भीतर में बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल है, और जैसे आपने ऑलमोस्ट बताया कि 100% ऐसा ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हार्डली कोई हमारे जैसे जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो कि ज़्यादातर बैठ के ही काम करते हैं, तो उनके अंदर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबको ही कभी ना कभी तो एसिडिटी की बीमारी हुई ही है। इट इज़ सो कॉमन। उसकी वजह क्या है, हम थोड़ा ब्रीफली ये चीज़ को समझेंगे। पहली चीज़ ये है कि हमारा जो मज़ेदार खाने का तरीका है, जैसे हम लोग सूरत से हैं और मेरे ख्याल से पूरे साउथ गुजरात में ये चीज़ कॉमन है कि जो भी खाना है वो एकदम टेस्टफुल होना चाहिए। यहाँ पे तो एकदम ऐसे सूरत नो जम हो जाना चाहिए। हाँ, सूरत नो जमण इज वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड इन फैक्ट। तो ये तो हमारी पहचान है अम्मी जी, हम ये नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि ये जो जमण है हमारा, जिसमें हम सुरती, वो जो मिर्च यूज़ करते हैं, सुरती मिर्च, तो कुछ लोगों को वो वजह से एसिडिटी है, ज़्यादा मिर्च यूज़ करने से। अगर वो वजह है तो आपको आपकी लाइफस्टाइल में कुछ एडप्ट करना होगा ताकि आपकी बॉडी एटलीस्ट हील हो जाए। समझिए अगर हमें कुछ ब्लिस्टर हुआ है, हाँ जी, और उसके ऊपर हम नमक छिड़केंगे तो और रोज छिड़कते रहेंगे, हाँ, तो वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमें पहले उसको मिटाने के लिए कुछ टाइम के लिए लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, डाइट में चेंज करना होगा। जब हम अच्छे हो जाते हैं उसके बाद हम ग्रेजुअली फिर जो ऑब्वियसली हमेशा हम कुछ एकदम बिल्कुल बंद करके खा सकते हैं, सही बात है, तो फिर वो ग्रेजुअली हम उसके ऊपर जा सकते हैं। वो एक वजह है। अच्छा, फिर दूसरी बहुत कॉमन वजह है स्ट्रेस। स्ट्रेस वैसे कहा जाता है कि वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, लेकिन उसमें जो एसिडिटी है वो इमीडिएटली होती है। अच्छा। देखिए कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां भी होती है, पर वो थोड़े टाइम के बाद होती है। ओके। लेकिन जैसे समझो कि आज आप स्ट्रेस में हो और एक हफ्ते के लिए आप स्ट्रेस में रहते हो, तो तुरंत ही आपको एसिडिटी हो जाएगी। सो इट इज गोइंग टू हैव इफेक्ट ऑन योर बॉडी इमीडिएटली। ओके। तो अगर आप स्ट्रेस की वजह से आपको एसिडिटी हुई है तो आपको दो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जिसमें योग का पर्सपेक्टिव आता है। कि पहला सीखना है ये स्ट्रेस की वजह ज़्यादातर हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। हाँ जी, एक्चुअली तो ऐसा है। हाँ जी, बहुत सही बात बताई है। विद रेफरेंस टू एक्सपेक्टेशंस, तो उसके ऊपर काम किया जाए। और योग फील्ड ऐसा है कि आप सिर्फ आसन भी करेंगे, सिर्फ प्राणायाम भी करेंगे, तो धीरे धीरे आप आपके मन तक भी पहुंच पाएंगे। और आप जब अपने आप के साथ बात करते हैं कि भाई ये क्यों, व्हाई डू आई नीड दिस, तो धीरे धीरे हम वो जो अपना
एक्सपेक्टेशन वाला नजरिया है, जो है एक्सपेक्टेशंस है उसको लिमिट कर पाएंगे। मतलब उसका ऐसा नहीं है बाय चांस, डोंट टेक इट लाइक दिस कि उसमें हमें एकदम सिंपल से जीना है, हम जैसे कि भी हिमालय में चले जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर गोइंग टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा चेंज होता है। The perspective towards life, towards seeing the things changes with yoga। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन आपने दिया है। योग से आपका नजरिया बदल जाता है। और तो ये हो गया स्ट्रेस की बात आपने की, एसिडिटी की बात की। एसिडिटी के और भी कोई रीजंस होते हैं? यस, जो सबसे कॉमन जो वजह है वो है अपना गुस्सा। That is the most important stress inducing factor as well as acidity inducing factor। अच्छा, इस चीज को आप शायद थोड़ा ही आप अगर अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। हमारी क्लास में बहुत सारी मम्मी आती हैं जो हमेशा हमें बोलती हैं कि कभी ऐसे बच्चे को हमको पढ़ाना है, भाई हमको है कि भाई कल एग्जाम है, तुमको इतना तो फिनिश करना ही होगा। हाँ जी। और बच्चा कुछ अपने मूड में है, अगर कुछ इधर उधर कर रहा है, पहले हम थोड़ा प्यार से बोलते हैं, पर जब हम फिर चिल्लाने लगते हैं तो फिर उसकी अपने बॉडी के ऊपर इमीडिएट असर होती है। तो वो जो अपना गुस्सा है वो एक बार हमने ऐसे गुस्सा किया तो बॉडी उसको कोप अप कर लेगी, राइट। लेकिन अगर हम हमेशा वही स्टेट में रहते हैं, हम घर के बाहर जाएं, कहीं पे भी जाएं, जैसे हमारा मुंह भी हमेशा एकदम गुस्से वाला, जैसे गुस्से वाली फेस पे कुछ लोगों को तो झुर्रियां भी हो जाती है। हाँ जी, उतना अगर हम हमेशा गुस्से में रहेंगे। इनफैक्ट तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, कुछ लोगों का तो फेस ही वो गुस्से वाला होता है, उसको देख के ही डर लगने लगता है कि पता नहीं ये कब अभी बरस पड़ेगा। तो हाँ, गुस्सा आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। इनफैक्ट आई एम संदीप महेश्वरीज फैन और उनका एक बहुत ही अच्छा मैसेज था कि आपको गुस्सा करना भी है ना तो भी हंस के कीजिए, क्योंकि अगर आप झूठ मूठ का भी गुस्सा करते हैं ना तो भी आपके फेस पे झुर्रियाँ हो जाएगी और तो भी आपके बॉडी में वो नेगेटिव वाले पूरे वाइब्रेशंस और सब आएगा और उसकी वजह से आपको एसिडिटी और सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये आपने बहुत ही मतलब मेजर चीज़ बताई अमी जी कि गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। एसिडिटी के लिए खाना तो ऑब्वियसली मैटर करता है, स्ट्रेस भी मैटर करता है, ये चीज़ें तो शायद आपको पता होगी, उसको आपको कंट्रोल करना है। लेकिन गुस्सा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और भी अगर कोई फैक्टर अमी जी आपको डिस्क्राइब करना है तो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे सूरत के लोगों के रेफरेंस में मैं खास बताना चाहूँगी, क्योंकि सूरत में बहुत सारे लोग टेक्सटाइल, डायमंड ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और उनका थोड़ा इरेगुलर लाइफस्टाइल है। तो जब हमें भूख लगती है तब हम खाते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अभी इतना पता ले, इतना हाँ इतना काम बाकी है। हाँ, वी ऑलवेज कीप आवर वर्क, वी गिव मोर प्रेफरेंस टू आवर वर्क। और कभी कभी चल जाता है ना कभी कभी, yes. हाँ, क्योंकि काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। तो इसमें मैं शायद ये एक पर्सपेक्टिव आपको देना चाहूँगी। हाँ, जो शायद सूरत में तो बहुत सारे लोग ऐसा है अभी कि वो लोग अपनी वर्क विजिट के रेफरेंस में चाइना जाते हैं, तो आप देखेंगे कि चाइना के लोग इसके बारे में इतने डिसिप्लिन है कि अगर खाने का टाइम हुआ है तो दे विल टेल द कस्टमर कि नाउ इट्स लंच टाइम, स्माइल करके वो बोलेंगे आपको भी खाना होगा, उनको भी खाना होगा। तो ये चीज़ अगर हम सीखते हैं उनके पास तो इट विल हेल्प अस। योग का भी ये पर्सपेक्टिव है कि जो चीजें हैं वो टाइम पे होनी चाहिए। चीजें एवरीथिंग शुड बी शेड्यूल्ड ऑन टाइम। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। खाना जो है आप अपना काम कीजिए लेकिन नॉट एट द रिस्क ऑफ योर हेल्थ। खाने का टाइम है वहाँ पे कस्टमर के साथ बैठ के खाना खाइए ना। खाने को क्यों स्किप करते हैं? इतनी सारी मेहनत हम करते किस लिए है? खाने के लिए ही तो करते हैं। रोटी के लिए तो इतना सारा कमाते हैं और उसी को भूल जाओगे तो थोड़ा चलेगा। तो एसिडिटी का तो आपने मतलब बहुत सारे रीजंस बता दिए अमी जी। और भी अगर कुछ बाकी रहता है तो वो भी आप हमें भी बता दीजिए। मुझे लगता है कि पहले हम इतने से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ और फिर
आप जैसे अगर योगा सेंटर में कहीं पे भी जाते हैं तो वो आपको जो चीजें सिखाते हैं, जैसे आसन सिखाते हैं, कुछ प्राणायाम है, कुछ यौगिक शुद्धि क्रिया वगैरह है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप ऑलरेडी एसिडिटी से पीड़ित हैं तो उसमें से बाहर आने के लिए भी हेल्प करेगी। और अगर आपको नहीं है, आप कभी कभार होती है, तो यू कैन प्रिवेंट so that you don't become a patient of your acidity. Okay. जैसे कुछ लोग जो because we are talking about acidity, अमी जी, मैं आपको पूछना चाहूँगी, जो सालों से एंटी एसिड्स ले रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ये हम अभी तो ऐसा है कि हम पिपरमिंट की तरह एंटासिड लेते हैं। हाँ जैसे कि आज चलो हम आज को शाम को दोस्त के घर पे पार्टी है तो खा लेंगे जम के और फिर ले लेंगे एंटासिड, क्या प्रॉब्लम? हाँ जी। तो इसका परिणाम लॉन्ग टर्म में हमको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप वाइज इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक अच्छी गृहिणी हैं, अच्छी जो ऐसी गृहिणी है जो चाहती हैं कि मैं हमेशा मेरे परिवार के लिए रहूं, या आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आप हमेशा सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो सही जगह पे होना चाहिए, तो सबसे पहले अपने अंदर इन्वेस्ट करिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना वो सबसे पहली चीज़ है, राइट? सो दैट यू इन्वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी इन बीइंग हेल्दी, इन स्टेइंग हेल्दी। तो ये चीज़ अगर हम अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको ये जो एंटासिड लेने का जो टर्न है वो आता नहीं है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नीतल जी मैं बताना चाहूँगी, मैं बहुत सालों से अलग अलग प्रकार के लोगों को मिलती हूँ, जैसे इंडस्ट्री है, बिजनेस है, शॉपकीपर्स हैं, तो आज मैं एक बहुत अच्छा बदलाव देख रही हूँ कि पहले के ज़माने में, आज से अगर हम 10 साल के पहले की बात करें तो आप किसी को भी मिलने जाएंगे तो लोग चाय ही ऑफर करते थे। हाँ जी। और ऐसा होता था कि अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो लोगों को थोड़ा बुरा भी लग जाता है कि भाई ये तो हमारे साथ चाय भी नहीं पीते हैं। हाँ जी। आज इतना बदलाव आया है कि लोग आपको कोकोनट वाटर ऑफर करेंगे या नींबू पानी ऑफर करेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी है कि जो आप ला सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, और उसके ज़रिए आप अपने आप को, अपने कस्टमर्स को, अपने पूरे स्टाफ के मेंबर्स को, सबको हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप एक गृहिणी हैं तो आप अपने परिवार को सबसे पहले तो अपने आप को हेल्दी रखिए और फिर वैसे ही परिवार को भी हेल्दी रख सकते। तो अमी जी, जैसा आपने यहाँ पे बताया चाय ऑफर करते थे, तो यहाँ पे चाय के रिलेटेड आपका क्या स्पेशल मैसेज है वो भी हमें बता दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज भी चाय पीते हैं। नो डाउट अगर कहीं पे ऑफिस में शायद कोकोनट वाटर मिल भी रहा है, फिर भी चाय तो चाहिए ना। चाहिए, राइट। तो ऐसा है कि अगर भारत में रह के हम अगर चाय के खिलाफ कुछ बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हो सकता है आपके बहुत सारे व्यूअर्स मेरे पास आ जाएं कि भाई बंद करो ये तो होने नहीं, लेकिन देखिए, एज अ डॉक्टर यू नीड टू शेयर वॉट एवर द फैक्ट इज। उसके बाद अभी क्या करें, अभी जिसको चाय की आदत पड़ गई है तो वो लोग क्या करें? आप हम क्योंकि आज सबको, हाँ, या आई कैन सजेस्ट सम वेरी गुड रेसिपीज फॉर टी। चाय का सबसे ज्यादा नुकसान उस बात से होता है कि आप चाय पत्ती को जितनी ज्यादा उबालते हैं उतना उसमें ज्यादा टैनिन बनता है। अगर आप उस तरीके से चाय बनाना सीखते हैं कि आप पहले पानी और दूध को उबाल लें और फिर अपना गैस बंद करके फिर चाय पत्ती डालें, या तो थोड़ा कम उबालें, उतना नहीं जिसको हम बोलते हैं कड़क मीठी खुशबूदार चाय के बदले थोड़ी टोन्ड, माइल्डली टोन्ड चाय अगर हम पीने की आदत डालें तो भी उसका जो मज़ा है वो उतना ही आएगा और फिर आपको जो उसका नुकसान है टैनिन का वो नहीं होगा। चाय, शक्कर, दूध, इनको मिला के जब हम उबालते हैं, जितना ज़्यादा उबालेंगे उतना ज़्यादा टैनिन बनने वाला है। तो ये एक चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा है खाली पेट चाय पीना, वो बिल्कुल बंद कर दें। कभी भी अपने को भूख लगी है तो बॉडी हमें सिग्नल दे रहा है कि आप खाना दो बॉडी को। अच्छा, हाँ। तो तब हम खाने के बजाय चाय पी के जब अगर हम अपनी तब हम भूख को शांत कर देते हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू कॉज इनिशियली एसिडिटी एंड फॉर श्योर लेटर ऑन अल्सर।
तो ये तो बहुत बड़ी बीमारियों के चाहिए। नाम आपने बता दिए। छोटी सी एसिडिटी से स्टार्ट होके वो अल्सर पे भी जा सकता है। तो चाय को कभी भी भूख मिटाने का साधन मत बनाइए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये आदत ज़रूर होती है। आपने जो बताया बहुत सही बात है कि अभी भूख लगी है, क्या करें, चलो एक कप चाय पी लेते हैं। ये बात बहुत कॉमन होती है, सारे ऑफिसेज में यही चीज़ चलती है। तो ये बहुत गलत है, इसको आप 100% रोक दीजिए। एट दैट टाइम यू कैन स्टिल हैव सम स्नैक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, फ्रूट्स जूसेस, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और मैं आपको अभी बताना चाहूँ कि आजकल जो है ना अमी जी, बहुत सारी फैसिलिटीज सूरत में एटलीस्ट अवेलेबल है। क्योंकि अभी मेरी एक फ्रेंड है जो पूरा दिन सी इज़ वर्किंग, एंड व्हाट सी ऑर्डर्ड फॉर वाज मंथली बेसिस पे फ्रूट्स मिलते हैं, कट फ्रूट्स। तो हर रोज आपके ऑफिस में वो फ्रूट्स डिलीवर करते हैं, सो ऑन टाइम एंड एवरीथिंग। सो दैट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन दैट यू हैव। उस तरह से भी आप चाहे तो मंगवा सकते हैं, आप घर से लेके आ सकते हैं, वॉट एवर वे, बट कीप योर सेल्फ रेडी एंड ट्राई टू स्किप दैट टी। चाय, वो भूख लगे तब चाय पीने की जो आदत है उसको स्किप करने की बहुत ज़रूरत है। So invest in having a flask of fruit, invest in having some चना, दाना चना जिसको हम कहते हैं। हाँ सूरत में तो कोलेजन इज वेरी फेमस, तो कोलेजन का थोड़ा हेल्दियर वर्जन है दाना चना, सिंपल, जिसमें इतनी सारी मिर्च नहीं डाली है। अगर थोड़ी टेस्ट के लिए हम थोड़ी सी डालते हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन। So that they are better, healthier option to fill the hungry body. Okay. ऑलरेडी भूख लगी है, बॉडी ये बता रहा है कि खाना दो, तो ऐसी चीजें अगर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादातर जब आपको भूख लगती है, मतलब आपका बॉडी खाना मांग रहा है, आपका बॉडी न्यूट्रिशन मांग रहा है, उस टाइम अगर आप अनहेल्दी चीज़ ऐसी डालेंगे तो वो एसिडिटी करेगा, और बॉडी का जो हंगर है वो आपका कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, आपका बॉडी हमेशा अनहेल्दी रहेगा। तो अमी जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। एसिडिटी एक छोटी सी बीमारी है, बहुत कॉमन है, लोग इसको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। तो एसिडिटी के लिए आपने बहुत सारे रीजंस बताए हैं, तो इसमें कुछ आपके योगा में कुछ सॉल्यूशन ऐसा है, कोई स्पेशल आसन करने से या कोई स्पेशल प्राणायाम करने से ये एसिडिटी क्योर कर सकते हैं क्या हम? डेफिनेटली। जैसे आप में से बहुत सारे दर्शक या ये जानते भी होंगे, योग में कुछ क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रिया जिसको हम बोलते हैं। तो वैसे कुछ शुद्धि क्रिया हैं जिसके ज़रिए हम एसिडिटी को मिटा सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। पर मैं ये चीज़ को वापस दोहराना चाहूँगी कि अगर हम ऐसा करते हैं कि हमारी खाने की गड़बड़ी की वजह से हमें एसिडिटी हो रही है, उसको हम बिल्कुल नहीं बदलें, और फिर हम खाली प्राणायाम करते रहें, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। यू हैव टू डू एवरीथिंग टुगेदर so that you are totally healed in the fastest way। मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम ऐसी है कि वो महीने भर में अच्छी हो सकती है एकदम, और अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो अल्टीमेटली वो लाइफ टाइम रह सकती है। ओके, सो यस, अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात वापस व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी, इतना ज़्यादा हम उसके प्रति इग्नोरेंट है कि कई बार हमारे क्लास में जब लोग आते हैं अपनी मेंबरशिप, जैसे अपने सीखने के लिए पहली बार जब आते हैं मिलने के लिए, तो हम जब पूछते हैं उनको कि आपको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है क्या, तो वो एसिडिटी है ऐसे तो बताते भी नहीं है। फिर हमारी एक लंबी लिस्ट रहती है, तो वो हम जब एसिडिटी पे आते हैं तो वो बोलते हैं हाँ वो तो है, मतलब वो प्रॉब्लम भी नहीं मानते हैं। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली इट इज दैट सिचुएशन। हाँ, तो एसिडिटी मतलब मैंने तो आपको बताया ही है अमी जी, 100% लोग एसिडिटी के शिकार है। आप एक काम कीजिए, आपका जो वो फॉर्म है ना, उसमें एसिडिटी वाले पोर्शन पे आप खुद ही पहले से टिक करके रखिए, क्योंकि ज़्यादातर नहीं 100% लोग हैं जो एसिडिटी के शिकार है। कि एक तो हमारा भोजन जो है वो आपका हेल्दी नहीं है, दूसरा ओवर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ, फिर
एक्सरसाइज भी हमें अच्छे से करना नहीं है, और दूसरा जो है वो टाइम मैनेजमेंट तो हम कभी नहीं करते हैं। तो या ये सारी चीज़ें एटलीस्ट ऐसी छोटी छोटी बीमारियों को लीड करती है। एसिडिटी, जैसे आपने बताया, एसिडिटी इन लॉन्ग रन कैन कॉज अल्सर्स। तो इसके अलावा एसिडिटी से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थोड़ा डराएंगे इनको तो फिर इनको पता चलेगा ना कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका। आप में से बहुत सारे लोग आजकल ये B12 डेफिशिएंसी और D3 डेफिशिएंसी, इसके बारे में like every other person has that, every other person has that, including small children. Okay. और हम सोचते हैं कि खाली B12 की दवाई लेने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, अगर आपका बॉडी आप कुछ अच्छा खाते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो फिर आपको वैसे ही फायदा नहीं होगा। तो हाँ, ये आपने जो बताया बहुत ही एसिडिटी के रिलेटेड हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। लेकिन जैसे आप योगा के बारे में जो बात कर रहे थे, तो आपके पास ऐसे कोई स्पेशल योग या स्पेशल आसन है जो रिलेटेड टू एनी स्पेशल डिसीजेज रहते हैं? एक्चुअली ये आपका जो क्वेश्चन है नितिन जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन का थोड़ा हम उसको थोड़ा 2-3 मिनट में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां जुड़ी हुई हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे ये आसन करना चाहिए, मुझे अगर डायबिटीज है तो मुझे खाली ये 5 आसन करने चाहिए, अगर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है तो मुझे खाली इतना करना चाहिए। तो ये सोचने का जो तरीका है वो ही योग शब्द से बिल्कुल विपरीत है। योग का मतलब होता है होल, एवरीथिंग, टू बी वन, टू कनेक्ट एवरीथिंग विथ एवरीथिंग। और हमें जो भी रोग होते हैं, हमारा जो पूरा शरीर है वो एक यूनिट है, राइट? तो वो एक यूनिट को अगर सही करना है तो उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी। ओके, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। कभी अगर आपको खाली एक छोटी उंगली में एक छोटा सा ब्लिस्टर हुआ है, समझो आपका हाथ जल गया है, हाँ जी, और उसको आप इग्नोर करते हैं, वो थोड़ा यहाँ तक आ गया, तो उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे दर्द नहीं होने वाला है, आपका हाथ भी दर्द करेगा, आपकी नींद भी हराम होगी। तो ये सारी चीजें उस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए जब आप आपको कोई भी चाहे कोई भी रोग हो, आपको बेसिक योगासन जो है, जो सिंपल चीजें हैं जो आपके बॉडी को रिलैक्स करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती है और फ्लेक्सिबल बनाती है, तीनों चीजें एक साथ। ओके, This is very important. All 3 things are equally important. That your mind is relaxed, and your body is relaxed. Okay. That your mind is strong and body is strong, and that you have stamina, mentally and physically. ये तीनों चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और योग जो है वो इसके ऊपर काम करता है। कोई भी अच्छा योग का क्लास है, कोई भी अच्छा योग का प्रोग्राम है, तो उसमें ये तीनों चीजें जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखती है और कनेक्टेड रखती है, वही पूरा फुल योगा कहलाता है। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि आपको चाहे कोई भी रोग है, कुछ भी है, आपको पूरे बॉडी को ही फोकस करना है, सिर्फ ना ही सिर्फ वो पर्टिकुलर पोर्शन को फोकस करके करना है। और जैसे हमने रोगों के बारे में बात किया, तो आजकल जो सबसे प्रचलित है अमी जी, वो प्रॉब्लम है ओबेसिटी के रिलेटेड। तो हाउ डज योग हेल्प इन ओबेसिटी? यस, दिस इज लाइक अ ह्यूज प्रॉब्लम। यस, सो मच सो कि आजकल टीनेजर्स हैं, वहाँ से शुरू होती है ओबेसिटी की शुरुआत, टीनेज से। तो ओबेसिटी की वजह जो है उसमें से हम शुरू करेंगे। ओबेसिटी की 3 वजह है जो कॉमनेस्ट है वो। एक वजह है जो कि हेरिडिटी फैक्टर है, उसको हम नहीं एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम हेरिडिटी की वजह से, उनको कुछ और इलाज करवाने होंगे। पर बाकी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो 3 जगह पे है। पहला है कुछ ना करना, एब्सोल्युटली no workout, not just that, you are not active in the life also। जैसे आपका पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो ये है कि आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, स्कूल में जाते हैं तो भी बैठ के ही करते हैं, खाना भी बैठ के खाते हैं। अगर आप मिडिल एज हैं तो ऑलमोस्ट पूरा दिन बैठ के ही कुछ शायद नहीं भी करते हैं, तो भी खाली बैठ के ही नहीं करते हैं। अच्छा, इट इज
is like you don't pass time in garden walking. You pass time in your drawing room just staring and doing nothing. तो ये जो है वो पहली वजह है, तो उसको हमें सबसे पहले मिटानी होगी. उसके लिए योग सबसे पहले आता है. योग विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट हैबिट. वो हैबिट हम कैसे तोड़े, कैसे हम एक्टिव बने. अच्छा, वो पहला चीज़ है. दूसरी चीज़ है खाने का एकदम बहुत ही इरेटिक लाइफस्टाइल. आजकल जैसे समझिए अगर 30 साल पहले हमारे पास इतने सारे ऑप्शन नहीं थे खाने के, अभी कितने सारे ऑप्शंस हैं. I know, sometimes it becomes so confusing कि कहीं पे जाए तो हम ऑर्डर कौन सा मेन्यू ऑर्डर करें. It's really hard over there. Yeah. तो उसमें है कि हमारी जो खाने की उसमें ऑप्शन इज ऑन अवर फोन, यू नो ना. तो अभी सब कुछ हम फोन पे घर पे मंगवा सकते हैं. उधर तक भी चल के नहीं जाना है हमको. हाँ, तो बहुत सही बात है. तो that's where we are inviting obesity. Yes. तो हमारी खाने की जो तरीका है वो हमें बदलना होगा. और तीसरी चीज है सही प्रकार की एक्सरसाइज. तो उसमें योग आसन का क्या फायदा है, प्राणायाम का क्या फायदा है कि वो हमें हेल्प करता है टू बिकम एक्टिव, टू गेन सेल्फ कंट्रोल. उसके बिना कुछ भी नहीं होगा. अगर हम सोचो कि हमने तय कर लिया अभी मुझे पतला होना ही है, तो 3 महीने के लिए हम उसके पीछे पड़ जाएंगे. फिर 3 महीने के बाद हमारा सेल्फ कंट्रोल टूट जाएगा. फिर हम सब कुछ छोड़ देंगे. तो वो जो साइकिल है उसमें से बाहर निकलने के लिए योग बहुत हेल्प करता है. जो लोग अगर 1 महीने के लिए भी अगर आप योग रेगुलरली करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप आपके मन को, आपके अंदर को, आपके भीतर को बदल रहे हैं. और तब आपको आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी जो आपको हेल्प करती है कि मुझे जो लाइफस्टाइल चेंज करना है वो मुझे करना है. और सिर्फ एक दिन, एक महीना या 1 साल के लिए नहीं. आई वांट टू चेंज माय लाइफस्टाइल. उसमें योग आपको हेल्प करता है. That's really wonderful. योग से आपका सेल्फ कंट्रोल आता है और उसी से आप लाइफ टाइम के लिए हेल्दी जीवन अपना सकते हैं. ये आपने अमी जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई. इसके अलावा अमी जी हमारा जो है वो दिव्यांग न्यूज़ चैनल, वी वर्क फॉर द दिव्यांग. तो दिव्यांग के लिए योग के जो फायदे हैं और उनके लिए कुछ सजेशन है तो आप प्लीज बताइए. Yes, that is one of our most loved area. कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, बड़ों को, जिनको भी कोई तकलीफ है उनको हम हेल्प कर पाएँ. तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हमें योग उस प्रकार से करता है कि आपकी जो पूरी बॉडी है, जैसे मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया कि पूरी बॉडी कनेक्टेड है. अपना जो ब्रेन है, अपने जो नर्वस सिस्टम है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अपने पैरों के साथ, सबके साथ. तो जब हम खाली समझिए कि अगर हम रिदम सीखते हैं कोई भी प्रकार का, जैसे आसन है तो वो एक रिदम है. तो जब आसन के ज़रिए हम बॉडी की एक रिदम को सीखते हैं, तो जो भी अपने बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिकली या मेंटली कोई ऐसी ज़रूरत है, जिनको ये रिदम लाने की ज़रूरत है, तो उनको ये बहुत हेल्प करता है. तो इसलिए योग आसन हेल्प्स ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दिव्यांग. आई वुड नॉट put them in different category even. क्योंकि it is equally helpful to all children. वैसे ही दिव्यांग बच्चों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है कि अपने पूरा बॉडी को रिदम में लाने का. वैसे आपके सेंटर का भी नाम योग रिदम है एंड आई गेस इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग इन इटसेल्फ. एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू अमी जी. आपने आज हमें बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की है, योगा का इम्पोर्टेंस बताया है, योग और फिजियोथेरेपी को कनेक्ट आपने किया है, विच इज़ अ वंडरफुल कंसेप्ट. आपने अपने जो आपने डॉक्टरी की है और जो आपको नॉलेज मिला है और उसमें आपने योगा को इंक्लूड किया है एंड एवरीथिंग, दैट्स रियली वंडरफुल. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड गेनिंग सो मच नॉलेज फ्रॉम यू. एंड आई होप दर्शक मित्र आप लोगों को भी आज के सेशन से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है. तो इसको अपने लाइफस्टाइल में आप जरूर इंक्लूड कीजिएगा. एंड
अगेन नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए बहुत सारी और जानकारी लेके आएंगे और आपसे मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।